गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का अगला टॉपिक विशेषण और उसके भेद। विशेषण क्या होता है? जैसे कि हम पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। वो कैसे कहलाते हैं, इस बात पे आज हम फोकस डालेंगे कि कौन सा शब्द संज्ञा होता है और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा होता है, विशेषता क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, लाल मिर्च आदि। अब यहां संज्ञा क्या है, हमें देखना यह है। यहां संज्ञा शब्द क्या है? घोड़ा। और इसकी विशेषता क्या है? काला। कैसा घोड़ा? काला घोड़ा। लाल मिर्च। अब मिर्च क्या है? मिर्च एक वस्तु का नाम है। वस्तु क्या होती है? संज्ञा होती है। तो मिर्च कैसी है? लाल है। तो लाल मिर्च, मिर्च संज्ञा और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द लाल क्या है? विशेषण है। तो इस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। दूसरा शब्द आता है हमारा विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। यानी कि ये जो शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? इसकी बता रहा है। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वो शब्द क्या कहलाता है? आपका विशेष्य कहलाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द सदैव क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं, क्योंकि उन्हीं की विशेषता विशेषण बताता है। तो जो शब्द विशेष्य क्या होता है? जो विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। एक विशेषण से ही रिलेटेड एक शब्द और आता है आपका, वो क्या होता है? प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? देखो, प्र का अर्थ होता है पूर्व या पहले। तो विशेषण से पहले जो शब्द आकर के विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? आपका प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता हो वो शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। जैसे यह बहुत सुंदर फूल है। अब यहां पे फूल शब्द क्या है? विशेष्य है। सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। यह शब्द क्या है? सर्वनाम है। और एक शब्द बच गया, क्या? बहुत। अब ये बहुत शब्द है, ये इस सुंदर शब्द की भी विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हो वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और लास्ट का चौथा होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है? सबसे पहले आप गुणवाचक विशेषण की परिभाषा को जानिए। गुणवाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, रंग, रूप, स्थान, गंध, दिशा आदि का बोध कराते हैं।
ऐसे शब्द क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सीधे सीधे शब्दों में हम जाने तो जो शब्द किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का गुण दोष दशा आदि के बारे में बताते हैं वे शब्द आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा लड़का, अब लड़के की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है, वह ईमानदार लड़का है। अब लड़के की विशेषता क्या है, ईमानदारी, तो ईमानदारी उसका क्या है, एक गुण है। तो ये आपका कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। अब गुणवाचक विशेषण को भी हम बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं और कौन कौन से शब्दों से हम ये समझ सकते हैं कि ये गुणवाचक विशेषण है। सबसे पहला होता है गुणबोधक, यानी कि जिस विशेषण से व्यक्ति या वस्तु के गुणों के बारे में बोध किया जाए, भेद किया जाए, जाना जाए, वो होता है आपका गुणबोधक विशेषण। जैसे अच्छा, वह अच्छा लड़का है। भला, वह भला आदमी है। सुंदर, वह बहुत सुंदर है। श्रेष्ठ, वह श्रेष्ठ व्यक्ति है। शिष्ट, वह शिष्ट आचरण का व्यक्ति है। ये थे आपके गुणबोधक शब्द। अब आ जाता है दोषबोधक, जिस व्यक्ति की या वस्तु की जो कमियां गिनाई जाती हैं या कमियों को प्रकट किया जाता है, वो विशेषण आपका क्या कहलाता है, दोषबोधक गुणवाचक कहलाता है। जैसे बुरा आदमी, खराब वस्तु, उदंड बालक, जहरीला सांप, ये सभी क्या चीजें हैं, उनकी कमियां हैं, उनमें ये दोष हैं। तो ये होता है आपका दोषबोधक। तीसरा होता है रंगबोधक, जिससे व्यक्ति या वस्तु के रंग का पता चले, वो विशेषण आपका क्या कहलाता है, रंगबोधक गुणवाचक विशेषण। जैसे काला, गोरा, नीला, पीला, ये सब किसके प्रतीक हैं, आप जानते हो, रंग के प्रतीक हैं। तो ये आपके क्या हो गए, रंगबोधक विशेषण। अगला है कालबोधक। काल होता है समय से संबंधित, यानी कि समय की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, कालबोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्राचीन समय पहले, नवीन युग में, क्षणिक यानी क्षण मात्र में, क्षणभंगुर कुछ ही समय में होने वाला। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कालबोधक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला है आपका स्थानबोधक गुणवाचक विशेषण। जो शब्द स्थान के रूप में किसी की विशेषता बताता हो, वो होता है आपका स्थानबोधक गुणवाचक विशेषण। जैसे चीनी यात्री, अब यात्री कैसा शब्द है, संज्ञा, कौन सा यात्री, कैसा यात्री, चीनी यात्री। तो चीनी जो शब्द है वो यात्री की विशेषता बता रहा है कि ये व्यक्ति कहाँ का है, चीन का है, और चीन क्या है, एक स्थान है। तो ये क्या हो गया आपका स्थान बोधक। मद्रासी, मद्रास के रहने वाले मद्रासी लोग, तो उनकी विशेषता क्या हो गई, स्थान से संबंधित हो गई। पंजाबी लोग, पंजाब के रहने वाले पंजाबी। इसी तरह से बिहार के रहने वाले बिहारी, राजस्थान के रहने वाले राजस्थानी, हरियाणा के रहने वाले हरियाणवी। ये शब्द जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं, आपके स्थान सूचक विशेषण कहलाते हैं। अगला है आपका गंधबोधक। जिन विशेषण शब्दों से किसी भी वस्तु की गंध के बारे में, स्मेल के बारे में बोध हो, स्मेल की विशेषता बताते हो, वो शब्द क्या कहलाते हैं, आपके गंधबोधक। जैसे सुगंधित है, बदबूदार है, दुर्गंध है, ये शब्द क्या होते हैं, आपके गंधबोधक कहलाते हैं। दिशाबोधक, दिशाबोधक होता है आपका जैसे पूर्वी, पूर्वी लोग, पश्चिमी
पहाड़ियां, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी नदियां, ये सब क्या है, दिशाओं की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द हैं। जैसे दक्षिणी नदियां, तो नदियों की विशेषता बताई है किस शब्द ने, दक्षिणी ने। अब दक्षिणी शब्द कैसा है, दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा में बहने वाली नदियां, उनके बारे में ये बताया गया है। अगला है आपका अवस्था बोधक, यानी कि किसी भी चीज की स्थिति कैसी है, स्थिति को बताने वाले जो शब्द होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं, वो होते हैं आपके अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण। जैसे गीला, गीला आटा, सूखा, सूखा खेत, या कुछ भी कह सकते हो आप। जला, जला हुआ, यानी कि जला हुआ खेत, जला हुआ, यानी कि फसल, जली हुई फसल कह सकते हो, कुछ भी आप इस तरह का, यानी कि आने वाले विशेष्य की विशेषता में इस तरह के जो शब्द आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, अवस्था बोधक। अगला है आकार बोधक, जैसे छोटा, बड़ा, चौकोर, आदि, कि किस आकार का है। दशा बोधक, जैसे कमजोर, भला, चंगा, स्वस्थ, आदि। इससे जिन शब्दों से व्यक्ति की स्थिति का, अवस्था का पता चलता हो कि शारीरिक रूप से वो कैसा है, कमजोर है, अच्छा मोटा तगड़ा है, भला चंगा है, स्वस्थ है या अस्वस्थ है, जिन शब्दों से उसकी दशा का पता चलता हो वो होते हैं आपके दशा बोधक गुणवाचक। स्पर्श बोधक, स्पर्श का मतलब होता है छूना, यानी कि किसी भी चीज को छू करके हम ये पता लगाएं कि उसकी स्थिति कैसी है, वो शब्द होते हैं आपके स्पर्श बोधक। जैसे मुलायम, कठोर, गीला, अगला है स्वाद बोधक। स्वाद बोधक गुणवाचक क्या होता है कि जिस चीज को चखने से, खाने से ये पता चलता हो कि उसका स्वाद कैसा है, वो होता है आपका स्वाद बोधक। जैसे मीठा, कड़वा, तीखा, मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन, आदि। इन शब्दों से किसी भी वस्तु का स्वाद पता चलता है, ये वस्तु के स्वाद की विशेषता बताते हैं, ये होते हैं आपके स्वाद बोधक गुणवाचक विशेषण। तो ये हमने पढ़े थे गुणवाचक विशेषण के भी प्रकार, कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं, कौन सी चीजें आती हैं जिनसे हम उन्हें गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं। अगला है आपका परिमाणवाचक विशेषण। अगला है अपना परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ क्या होता है, पहले इस शब्द का अर्थ समझिए। परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल, नाप तोल। परिमाण का अर्थ क्या होता है, नाप तोल। जिन शब्दों से किसी संज्ञा का
नाप तोल पता चलता हो या जो शब्द किसी भी संज्ञा के नाप तोल के विषय में बताते हो, उसकी विशेषता बताते हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 4 किलो चावल, 4 किलो चावल। अब यहां देखिए किसकी विशेषता बताई जा रही है? दूध की। कितना दूध? 2 लीटर। तो इस 2 लीटर से हम क्या कर रहे हैं? दूध को माप रहे हैं। तो जिन शब्दों से किसी भी संज्ञा शब्द का माप तोल किया जाता हो, वे विशेषण शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। ये 2 लीटर जो शब्द है, ये दूध की विशेषता बता रहा है, दूध के नापतोल के विषय में बता रहा है, इसलिए ये क्या है? आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 4 किलो चावल। अब यहां पे विशेषता किसकी बताई जा रही है? चावल की। विशेष शब्द क्या है हमारा? चावल। कितना चावल? 4 किलो। चावल का क्या हो रहा है? यहाँ पे माप तोल हो रहा है 4 किलो। यहां दूध का भी क्या हो रहा है? माप तोल हो रहा है कि 2 लीटर। तो जहां संज्ञा का माप तोल होता हो, वो विशेषण आपका क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी भी वस्तु की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का पता चलता हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मात्रा मतलब उसका मापतोल, उसकी क्वांटिटी, इसके बारे में पता चलता हो, वो शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके भी 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक। ये क्या होता है? जिन शब्दों से किसी भी संज्ञा की निश्चितता का बोध हो, यानी कि निश्चित परिमाण का बोध हो, वो कहलाता है आपका निश्चित परिमाण वाचक। जैसे उपरोक्त दोनों उदाहरण जो हैं, वो आपके निश्चित परिमाण वाचक विशेषण के हैं। जैसे 2 लीटर, अब 2 क्या हो गया? फिक्स है 2 लीटर। 4 किलो, 4 किलो भी क्या है? फिक्स है। तो जहां पे किसी भी वस्तु की स्थिति के बारे में फिक्स पता हो, वो क्या कहलाता है? निश्चित। निश्चित का अर्थ ही क्या होता है? फिक्स होना। तो जिन शब्दों से किसी भी वस्तु की स्थिति का फिक्स पता चलता हो, निश्चित पता चलता हो, वो होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 लीटर दूध और 4 किलो चावल। अब कई बार स्थिति ये हो जाती है कि किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की निश्चितता फिक्स नहीं होती, यानी कि अनिश्चित होता है। होती तो क्वांटिटी तो होती है, लेकिन वो क्वांटिटी क्या होती है? निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएंगे और अनिश्चित रूप से बताएंगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक।
ये क्या होता है? जो शब्द संज्ञा की अनिश्चित परिमाण की विशेषता बताता है वो शब्द क्या कहलाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए। मुझे थोड़ा दूध चाहिए। अब जो थोड़ा शब्द है वो क्वांटिटी को, मात्रक को फिक्स नहीं कर रहा है कि थोड़ा कितना चाहिए। हो सकता है इतना चाहिए हो सकता है 1 क्विंटल में से उसे 2 लीटर चाहिए हो सकता है उसे 2 लीटर में से 10 ml चाहिए। यानी कि उसके बारे में हम निश्चित नहीं बता सकते। वो होता है आपका अनिश्चित परिमाण वाचक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। बहुत लोग थे, या वहां लगा देते हैं, वहां बहुत लोग थे। अब बहुत जो है वो क्या है? सॉरी, ये एग्जाम्पल मैंने गलत लिख दिया, ये संख्यावाचक का है। बहुत कम मिट्टी, बहुत कम मिट्टी। तो यहाँ पे मिट्टी की क्वांटिटी को मापा जा रहा है, कितना? बहुत कम। अब बहुत कम में हम ये नहीं कह सकते कि कितना कम। एक कण भी हो सकता है, एक चुटकी भी हो सकती है, एक मुट्ठी भी हो सकती है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। तो जिस शब्द से किसी भी वस्तु की निश्चितता को नहीं मापा जा सकता हो, यानी कि वो अनिश्चित हो, ऐसी स्थिति में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। एक विशेष बात यह है कि परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा जो होती है वो सदैव द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। आपने पदार्थवाचक संज्ञा पढ़ी होगी। यहाँ पे पदार्थवाचक संज्ञा से पहले जो शब्द आएंगे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो, ऐसी स्थिति में आपका कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। यदि वो निश्चित है, उसकी संख्या यानी उसकी क्वांटिटी निश्चित है, 2 किलो है, 4 किलो है, या जो भी है, तो वो निश्चित होगी। और यदि वो अनिश्चित है, उसका फिक्स नहीं है, तो वो होगी अनिश्चित। तो आज के लिए इतना ही। इसके 2 भेदों के बारे में और इसके जो उत्तरावस्था विशेषण की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।